महाकुंभ से वायरल हुई हर्षा रिछारिया ने मॉडलिंग और एंकरिंग छोड़कर साध्वी बनी। हर्षा रिछारिया रविवार को संभल पहुंची। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की। इतना ही नहीं, इस दौरान वो मंदिर में हुई आरती में भी शामिल हुई। इस दौरान हर्षा ने बड़ा बयान दिया, कहा कि बेटियों को बेटी नहीं चांडाल बनाना होगा। महाकुंभ के दौरान निरंजनी अखाड़े में नजर आई हर्षा रिछारिया ने कहा कि धरती पर जब जब पाप बढ़ेगा उसके विनाश के लिए भगवान नारायण का अवतार होगा। इसी संभल में अब भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है। हर्षा रिछारिया ने कहा कि संभल की पवित्र माटी पर आकर वो धन्य हुई। संभल पहुंचकर हर्षा रिछारिया ने कार्तिकेय महादेव मंदिर, मनोकामना क्षेमनाथ मंदिर और कल्कि विष्णु मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। वहीं उन्होंने कहा कि वो यहाँ के सभी तीर्थ और कूपों के भी दर्शन करेंगी। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जाकर उनकी जिंदगी बदल गई। अब वो अपने धर्मशास्त्र और सनातन को जानने और सीखने निकली हैं। कहा कि वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें संभल आने का मौका मिला। संभल पहुंचने पर हर्षा रिछारिया का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद में 46 साल मंदिर बंद रहा। उसके बाद यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हिंदू बचे, आज आप यहाँ 46 साल बाद खुले मंदिर में हुए, कैसा लगा, क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है इस वक्त, क्योंकि हम लोगों ने आरती भी की है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ संकेत है आने वाले कल का। और जिस तरह एक मंदिर खुला है सालों के बाद, उस तरह धीरे धीरे सारे मंदिर भी खुलेंगे और सब में हम आरती भी बहुत सुकून से करेंगे। 1978 के बाद संभल में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, क्या कहेंगे सनातन? ये देखिए, अब जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले वक्त को बदलना हमारे हाथ में है और इन अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक में बदलना हमारे हाथ में, तो उस पे काम करेंगे। इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ की तारीफ भी की। इस मौके पर उन्होंने संभल के सीओ अनुज चौधरी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने एक होली और 52 जुमा की बात की थी। उन्होंने इस बयान पर हो रही राजनीति की आलोचना की। उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ अतीत में हुई हिंसा पर राजनीतिक दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। कहा कि यहाँ हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए, उन्हें जिंदा जलाया गया, ट्रेनें जलाई गईं, बावजूद इसके कोई राजनीतिक दल इसकी चर्चा करने को तैयार नहीं है। संभल को मैंने बहुत कैजुअल वे में लिया था कि मुझे संभल जाना है, एक ऐसी पवित्र नगरी जिसके बारे में हमें पता चला है। और आई एम श्योर कि अभी बहुत सी पॉपुलेशन हमारे देश की, भारत देश की ऐसी है जिनको अभी संभल के बारे में नहीं पता है। हमें उन तक पूरी जानकारी पहुंचानी है कि संभल कहाँ है, संभल क्या है, संभल का इतिहास क्या है और संभल का आने वाला कल क्या है। तो यही सब जानने के लिए और अपने सनातनी परिवारों से, भाई बहनों से मिलने के लिए मैं संभल आई हूँ। भाई दूज भी आपने बोला था कि भाई दूज के दिन आना है, तिलक भी किए हैं लोगों के। संभल में 10वां कल्कि अवतार भी होना है भगवान विष्णु का। धार्मिक नगरी से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है 68 तीर्थ में, क्या कहेंगे? देखिए, ये मतलब अभी भी आपने ये बात बोली, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आने वाली वो जो भी पीढ़ी होगी जिनके बीच वो कल की अवतार होगा, वो पीढ़ी अपने आप में बहुत भाग्यशाली होगी। लेकिन हम भी उतने ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे नगर को देखने और जानने को मिला है आज, जिसके अंदर 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, पावन कूप हैं। तो ऐसे शहर को, ऐसे नगर को जानना और वहां तक पहुंचना, मुझे लगता है ये बहुत ये नगरी ही मोक्ष की है कि आप यहाँ आ गए तो मोक्ष तो तय है। आप कुंभ गए थे, महाकुंभ गए थे, बीच से महाकुंभ से चले गए थे। मैं 22 दिन रुक के आई हूँ सर। 22 दिन बीच में चले गए थे छोड़कर। मैंने ये बोला था कि मैं जाऊंगी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने मुझे वहां से नहीं निकलने दिया था कि अगर आप सही होना किसी जगह, अगर आप सही होना किसी जगह तो अपनी जगह पे कायम रहो। मेरे पापा कभी मुझे डर के पीछे नहीं हटने देते, मेरे पापा कभी मुझे टूट के पीछे नहीं हटने देते। जब तक आप खुद संतुष्ट नहीं हो किसी जगह से, तब तक आप वहां से मत निकलो। तो मैं 9 जनवरी 2025 को कुंभ में पहुंची थी और 4 फरवरी 2025 को मैं कुंभ से वापस आई थी, तीसरा आखिरी शाही स्नान करके। महाकुंभ जाने के बाद क्या बदलाव है? महाकुंभ जाने के बाद मुझे लगता है मेरी शरीर तो छोड़िए, मेरी आत्मा तक बदल गई है। क्योंकि
अब जो हर्षा आपके सामने है वो धर्म के लिए करना चाहती है कार्य, वो संस्कृति के लिए कार्य करना चाहती है, वो युवाओं को साथ रख के, अपने सारे भाई बहनों को साथ रख के हमारे धर्म को विश्व में विख्यात करना चाहती है, वो संस्कृति को सबके सामने लाना चाहती है। जिस तरह से देश में सनातन का भगवा का ध्वजा फहरा रही है, क्या कहेंगे इसमें? मैं क्या बोलूं, आप ही बोलिए कुछ। तो इसमें बुराई क्या है? होना चाहिए। जब वहां पे मंदिर के साक्ष्य मिले, मंदिर के प्रमाण मिले हैं, तो वहां पे भगवा रंग होना चाहिए। हमारे भोलेनाथ को ज्यादा हरा रंग पसंद नहीं है, तो वहां पे भगवा रंग होना चाहिए। संभल में 46 साल बाद खरगोसराय मंदिर, जो कार्तिक महादेव मंदिर है, वो मिला है। उसके कपाट खुले थे, लगभग सभी का वहां आना जाना है। क्या कहेंगे जो 46 साल तक मंदिर बंद रहा? तो ये मुझे लगता है खुद में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि 40 साल बाद वो मंदिर खुला। और उस मंदिर के, मुझे लगता है मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी देखे जिसमें मंदिर के अंदर होली खेल रहे हैं, तो मुझे तो देख के बहुत अच्छा लगा। संभल के सीओ है अनुज चौधरी, लगातार उनको जब से बयान आया है कि बावन जुमले पड़ते हैं, एक दिन होली मनाई जाती है, लोगों ने ट्रोल किया उनको, लगातार निशाना भी बनाया। कुछ लोगों का ये भी बयान आया कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसे अधिकारियों को जेल नहीं करेंगे। तो उसकी वजह क्या है? उन लोगों को पहले वजह सामने रखनी चाहिए कि भाई वजह क्या है उनको जेल भेजने की। उन्होंने एक बहुत ही फैक्ट बात बोली, एक बहुत ही सच बात बोली है, जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। उस हिसाब से तो गूगल को भी बैन कर देना चाहिए कि गूगल ऐसा बोलता है कि होली साल में एक बार आ रही है और फ्राइडे जो है, शुक्रवार जो है, जुमा जो है, वो साल में 52 बार आ रहा है। अब अगर गूगल ये बात बोल रहा है और वही बात अनूप भैया ने बोली है, अनूप चौधरी भैया ने बोली है, तो फिर अगर उनको जेल जाने की बात कर रहे हैं तो गूगल को भी बैन कर देना चाहिए कि गूगल भी हिंदू के पक्ष में बोल रहा है या गूगल भी ये सच्चाई बोल रहा है। आपने कहा था कि विवादित जो मस्जिद है उसको तोड़ा नहीं जाए, क्या कहेंगे बुरी बात? देखिए, आपने आधी बात सुनी है। मैंने ये बोला था कि हम हर बार क्यों तोड़े मस्जिद है, कभी तो हम सामने वाले के धर्म का सम्मान करें और जिस तरह उनके रीति रिवाजों में दफनाना है उसी तरह मस्जिद को दफना के उस पे मंदिर का निर्माण करें। तो पहले कभी संभल के बारे में सुना या कभी आने का प्रयास? नहीं, वही मेरा लक्ष्य है, वो यही है, मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि मुझे अभी मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हुई है संभल के बारे में, तीर्थों के बारे में, हमारे मंदिर के बारे में, कल की अवतार के बारे में। ये सारी चीजें जो हमें जानने को मिली है, यही मैं यहाँ से जानकर जाऊंगी और यही अपने माध्यम से और लोगों को बताकर, और यही चीजें मैं पूरे देश में बताना चाहती हूँ। बता दें कि हर्षा रिछारिया सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हैं। लगातार वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए संभल से मुजम्मिल दानिश की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।